आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बताने जा रही हूँ। कई बार कहते हैं ना कुछ ऐसा समय चल पड़ता है कि वो जो बदकिस्मती है, जो एक तूफ़ान है, वो ऐसे-ऐसे मंडराता है। एक जगह से दिक्कत नहीं आती, जैसे कई बार कंसल्टेशन करती हैं, वो बोलती है आने ना ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड से ये पीरियड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़ा बच के चलना, कुछ बचेगा नहीं। उपाय मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि उस बदतर पीरियड में छत से पैसों की बरसात हो जाएगी। लेकिन एक इंसान है जिसने पैसा लिया है, कहीं से पैसा उठा लिया है और कहीं प्राइवेट कंपनी से पैसा उठा लिया है, उसको तो अगर पैसे उसके मुंह पे नहीं मारेंगे तो वो तो कहते हैं ना पता नहीं क्या ही कर जाएगा, क्योंकि वो तो घर के बाहर आकर तमाशे बना रहा है। ऐसा सिचुएशन है जी। घर पे ऐसी बीमारी आ गई, इतना लंबा खर्चा आ गया, कोई मदद करने को तैयार नहीं जी। बेटी घर पे आकर बैठ गए, हस्बैंड मारपीट करता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर मारपीट करता है, ऐसी चीजें होती हैं। अब जब ऐसी बदतर चीजें हो रही हैं तो मैं आपको तो ये नहीं बोल सकती ना कि सोचोगे और हो जाएगा चमत्कार। सोचोगे होएगा चमत्कार, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे पक्के कर्म करने पड़ेंगे, कुछ भारी भरकम कर्म करने पड़ेंगे। बता रही हूँ सच्ची, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सच्ची हाथ खड़े हो गए ऐसे। अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो कोई भारी भरकम चीज करते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें करनी पड़ेगी ना जो पत्री का बाप बने, और वो बनेगा। क्या करोगे? आप ना कुछ दिन के लिए कौवों को खाना खिलाना शुरू कर दो। जो भी अपने पॉकेट के हिसाब से है ना, आप कौवों को खाना खिलाना शुरू कर दो। चावल है, मैं तो कह रही कोई खीर टाइप की बना दो, उसके अंदर रोटी भी छोटी-छोटी काट के डाल दो। और ये तो एक ऐसा कर्म है जो पितृदोष को, भयंकर जब पितृदोष होता है ना, कोई चीज़ पनपने नहीं देता, घर सूना-सूना रहता है, पैसा कितना भी कमा लो सारा गड्ढे में जाता है, बच्चों की शादियाँ हो नहीं पाती। चलो शादियाँ हो गई तो खुश नहीं, खुशी नाम की चीज़ कहीं न कहीं गायब सी होती चली जाएगी। घर का जो मेन मेंबर है वो बीमार पड़ेगा। ये भी तो हुआ है, ये भी तो बात है। एक-एक चीज़ को पकड़ेंगे ना अपन, तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को भी काबू करेगा ये चीज़, ये तत्व जो हम कारक वस्तु से वो कहते हैं ना एक तरह की जो खुराक खिला रहे हैं, वो कहीं न कहीं काबू में आएगा। क्या करेंगे? कौवों को खाना खिलाना शुरू करो। जब झुंड में कौवे जी आते हैं ना, तो उनके एक आधा पंख गिर जाता है। अब इतने सारे पंख तो इकट्ठे करने के लिए नहीं कहूँगी, और इतने सारे सच्ची कहूँ तो पंख इतने सारे जब मिले उठा के ले आए, वो चीज़ ठीक भी नहीं, क्यों झूठ बोलूँ हैं? 1 लेके आओ बस, 1 लेके आओ, 2 लेके आओ, कोई बात नहीं। मियाँ-बीवी अगर करना चाहते हैं, कितने लोग हैं कि जी हस्बैंड मैं वो कंसल्टेशन लेते हैं, जी मेरे हस्बैंड आपको फ़ॉलो करते हैं और ऐसे जी शाइना जी आप जैसे-जैसे बोलते हो, वो वैसे-वैसे करते हैं और उनका ये काम बन गया, वो काम बन गया, मैं आपको क्या बताऊँ? और ये झूठ बोलने वाली बात नहीं, रियली कह रही हूँ, और लानत वाली बात है, कभी किसी को बोला मेरे स्पेशल पंडित पूजा कर देंगे, कभी नहीं बोला। सच्ची उनको सिर्फ गाइड करती हूँ। हाँ, ये एक बार याद है मैंने आपको कमेंट सुनाया था निम्मी जी का, उनका उनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था और मैंने परमिशन ली थी कि इतना बड़ा कोर्ट, वो जिस कंपनी में काम करे थे वो कोर्ट केस हो गया ऐसे ऐसे करके। मैंने कंसल्टेशन की, मैं कहा निम्मी जी बस आपको बस जैसे बोलूँ ना बस वैसे करना है बस। कहती शाइना जी मैं आज से क्या अभी से ही वो सारी तैयारी करती हूँ और करती हूँ। मैंने याद है आपको वो कमेंट भी पढ़ के सुनाया था कि उन्होंने जिसने कंपनी ने केस किया वो केस भी वापस ले लिया। मैंने बस उनको बोला बस निम्मी जी वो कोर्ट का उसने ऑर्डर तो दे दिया, बस किसी तरह ये वाला ना वक्त किसी तरह टाल दो, कुछ ना कुछ टल्ली कर दो, टल्ली कर दो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। इस दलदल से बाहर आओगे और किसी के पापा जी नहीं रोक पाएंगे। मेरे को बोलने में कोई कोई ढोंगबाजी नहीं इधर, वो बोला कोई ढोंग नहीं, रियलिटी वाली बात है। क्या करोगे? कौवे जी के जो पंख होएगा उसको आपने लेके आना है, ठीक है? अब लेके जब आएंगे उसको लाल कलर के कपड़े पे लपेट दी, पहले घर लेके आई। अब आपने जाना है किसी तालाब, नदी, नहर, अगर दूर भी जाना पड़े ना, सिर्फ एक बार की बात है तो जाने का। क्या करोगे? वो तालाब, नदी, नहर में 7 मर्तबा उस कौवे के पंख को डुबाओगे। एक पानी में है ना, तालाब हो, नदी हो, नहर हो, कुछ हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वहां पर बैठकर
किस मंत्र का। अपने साथ में कोई दरी लेके जाना, दरी बिछाकर वहाँ पर बैठ कर कौवे के पंख लाल कलर के कपड़े, रेशमी कपड़े में डुबा कर उसके आगे रख देना। उसको देख देख के किस मंत्र का उच्चारण करोगे। ओम नमः कामाक्षिये, नमः सर्वमंगलाय, नमः शिवाय, ओम क्राम क्रीम क्रोम श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। पावर नहीं है? बहुत पावर है। और जब बोलोगे ना तो अच्छे से बोलना। ये दुनिया की परवाह मत करना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो देखेगा मंत्र कर रहा है। अरे मंत्री तो कर रहे हैं ना, मंत्री तो कर रहे हैं ना, ऊपर वाले को ही तो पुकार रहे हैं ना। ऊपर वाले को पुकारने में क्या है? एकदम पावर से बोलो। ओम नमः कामाक्षिये, नमः सर्वमंगलाय, नमः शिवाय, ओम क्राम क्रीम क्रोम श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। पूरी जान फूंक के उसके बाद ये लेके आओगे घर पे। अब उसको रख दोगे, कहीं पर भी रख दो, उसका रात में काम आएगा। रात 10 बजे। क्या ये 10 बजे ही काम होगा? यस। कई बार कुछ ऐसी चीजें घर पे भी मंडराती है जो हमको चीजें नहीं दिखती। वो जो ऊर्जा है वो खाने के लिए बैठी है, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी फाइनेंसेस को, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी हेल्थ को। अब रात के समय 10 बजे, 10 बजे के बाद में क्या करोगे? गाय कोपला, देसी कपूर, जटामासी, गूगल, लोबान, एक छोटा सा सफेद चंदन का टुकड़ा, उसको जलाना है। कैसे जलाना है? ऐसे नहीं जलाना, उसको अपने बाजू पे बांधना है। कौवे का पंख रखना है, उसी लाल कलर के रेशमी से उसको टाई कर देना। बस इतना ही करना है। वो सामने जल रहा होगा, ये हाथ पे बंधा होगा और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब ये करने के लिए बैठ रहे होगे तो हाथ में एक चीज लगानी है। जब कौवे का पंख इधर बांधे होगे, सामने जो है ये जटामासी, गूगल, लोबान, गाय कोपला, कपूर, इसको जला रहे होगे, सफेद चंदन का टुकड़ा जला रहे होगे और मंत्र उच्चारण करना शुरू कर रहे होगे, तो फिर यहाँ पर इस जगह हथेली पे शुक्र के मंदे असर को भी तो काटो। हमको लगता है शनि हमको स्ट्रगल संघर्ष दे रहा है। सिर्फ शनि स्ट्रगल संघर्ष नहीं देता, शुक्र जब खराब हो सुख नहीं देने देता। टकरे मारोगे, बिलकोगे, रोगे, पिटोगे, कुछ ना बनने वाला। लिख के ले लो। 100% का एफर्ट करोगे, बदले में 5% मिलना, 10% मिलना, 100 का 100 नहीं मिलना। हाथ में क्या? जौ का आटा, दूध, दही, घी। ठीक, घी अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे इतना सा घी लेना है, इधर करना, ऐसे उंगली मोड़ना, बस उच्चारण करना शुरू कर देना। ऐसा करके उच्चारण करना शुरू कर देना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अरे ज्यादा ऊंची लंबी बात नहीं करते। अपने अंदर जो चीज मूवमेंट अपने अंदर महसूस होनी शुरू होएगी ना, अपने अंदर पहले पता चलता है कि क्या दम है। ये शाइना सेठ ने जो इलाज बताया उसमें दम है। लेकिन मैं उन लोगों से बात नहीं करी जो लुल पुल बंदे हैं। वो जो चमत्कार, हाँ हाँ कब समय आएगा, वो समय आके जा चले गए। तुम्हारे तुम्हारे 5 साल चले गए, 2 साल, 10 साल चले गए, तुम तो बैठे ही हुए हो। जिसने करना होता है ना वो इजी प्लेटर में नहीं मिलता। फिर तो उस चीज के साथ पैदा हुए होते हैं ना भाई साहब। जब जन्म से जब से पैदा हुए हो नहीं मिला तो इसका मतलब तकदीर में नहीं है। तो जो तकदीर में वो चाहिए चीज तो उसको छीननी पड़ती है। फिर बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि 10 से 20, 20 से 100 मैं कैसे बनाऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत जबरदस्त चीज बताई है। ऐसी ही एक एक करके जबरदस्त चीजें बताऊंगी ना, वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।